सो गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली क्योंकि अब हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ और हमारे ग्राइंड जोन के अंदर आ रहे हैं, तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और जैसे कि नॉर्मल यूजुअल रूटीन पे हम लोग सुबह को मॉर्निंग 6 बजे जिम जाते हैं। तो आज एज यूजुअल हम लोग उस टाइम पर ही जिम जाएंगे बिकॉज कॉलेज वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुका है और हम फिर से डिसिप्लिन के अंदर भी आ चुका है। बाकी चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बैठता हूँ और बैठ के मैं आप लोगों को अच्छे से सब कुछ डिटेल्स बताता हूँ। सो फाइनली अपडेट ये है कि हमारा कट वगैरह तो ख़त्म हो चुका है। हमने लास्ट बल्क बहुत पहले करा था, उसके बाद हमने 90 डेज बॉडी रिकॉम करा, उसके बाद हमने 42 डेज कट ख़त्म करा। जस्ट अभी 1 तारीख को हमारा कट खत्म हुआ। उसके बाद हमने फोटोशूट वगैरह किया। फोटोशूट करने के बाद मैंने ना बहुत सारा चीट मील्स वगैरह करे, जैसे कि मैंने सिस्टर का बर्थडे अटेंड करे तो वहाँ पर फ्राइड राइस, केक्स, उसके बाद फिर दूसरे दिन मैंने मम्मी के हाथ का पराठा, समोसा और फिर हम लोग रेस्टोरेंट में जाके चाउमीन वगैरह जितना हो सके, फिर कल ही हमने बिरयानी भी एंजॉय करा था। हाँ, ये ना हम लोग डिजर्व करते हैं बिकॉज इतने दिनों के डिसिप्लिन के बाद हम लोग थोड़ा सा चीट मील वगैरह ये सब तो डिजर्व करते ही है। तो मैं थोड़ा सा 3 दिनों के लिए आउट ऑफ ट्रैक चला गया था। फाइनली इट्स टाइम टू गेट बैक इन द जोन। आज से मैं फिर से डिसिप्लिन के अंदर आ रहा हूँ। इस बार अगेन मैं एक बल्क पर जा रहा हूँ। 3 दिनों में मैंने थोड़ा सा बल्क का प्लानिंग ये करा है कि मैं इस बल्क में 500 कैलोरी को सरप्लस करूंगा। मेरा फिलहाल के लिए मेंटेनेंस कैलोरी है 1800 और जब मैं बॉडी रिकॉम कर रहा था तब मैं 200-300 कैलोरी का डेफिसिट कर रहा था। तब मैं ऑलमोस्ट 2200 कैलोरी कंज्यूम करता था और 500 से 600 कैलोरी के बीच में मैं बर्न करता था। तो अगर उसको माइनस करोगे तो वो आता है ऑलमोस्ट 1500-1600 कैलोरी के बीच में। वो मैं ऑलमोस्ट 200 से 300 कैलोरी का डेफिसिट कर रहा था। तो अब क्योंकि मैं बल्क पर हूँ तो अब मैंने डिसाइड करा है कि अब हम 500 कैलोरी का एक सरप्लस से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट 500 कैलोरी का सरप्लस से स्टार्ट करेंगे। जस्ट अभी हमने कट खत्म किया है, तब हम लोग 500 कैलोरी का डेफिसिट पर थे लास्ट। ओके, तो 500 कैलोरी डेफिसिट में थे, तो उससे हम मेंटेनेंस कैलोरी और प्लस 500 मतलब टोटल हमने 1000 कैलोरी को प्लस करा है। तो कट में मैं 1800 कैलोरी कंज्यूम करता था और वो 500-600 कैलोरी मेरा बर्न होता था। तो ऑलमोस्ट 1200 ऐसा कुछ कैलोरी में कंज्यूम कर रहा था, 1200-1300 ऐसा कैलोरी में कंज्यूम कर रहा था। तो अब मेरा बल्क का जो प्लान है वो ये है कि अब हम बल्क में टोटल कंज्यूम करेंगे 2800 कैलोरी, 2800 कैलोरी को कंज्यूम करेंगे। और उसके साथ मेरा जैसा कि डेली लाइफस्टाइल में ही मैं 500 to 600 कैलोरीज को बर्न करता हूँ। तो अगर मैं 500 कैलोरीज बर्न करता हूँ तो 2800 में से 500 माइनस करो तो आता है 2300, मतलब 2300 कैलोरी। अब क्योंकि मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 1800 कैलोरी है तो 1800 से 2300 कैलोरी का डिफरेंस होता है 500 कैलोरी। और किस दिन अगर मैं 600 कैलोरी बर्न कर देता हूँ तो वो आता है 400 कैलोरी। तो मैंने यही डिसाइड करा है, यही क्राइटेरिया मैं रखूंगा मेरे बल्क के ड्यूरिंग। स्टार्टिंग ही हम कर रहे हैं 400 से 500 कैलोरी का सरप्लस। उसके साथ जो प्रोटीन ग्रोथ वगैरह होता है वो आप सब लोगों को पता ही है कि मैं ऑलमोस्ट बॉडी वेट के मैं 1.6 से लेकर 2x अपना प्रोटीन रखने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी फिलहाल मेरा करंट वेट है 56 kg, तो मेरा वो 100 ग्राम प्रोटीन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 100-110 ऐसा मैं आसपास प्रोटीन रखता हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि मेरा जो पिछला बल्क था उस बल्क में मैंने गलती ये करा था कि मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड भी कंज्यूम कर लिए थे, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा फास्टली कैलोरी बढ़ाने के चक्कर में। बिकॉज होल फूड में क्या रहता है, होल फूड में 2800-3000 कैलोरी खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और क्योंकि तब मैं बल्किंग के टाइम पे रनिंग वगैरह भी करता था तो मेरे लिए गोल ये था, मेन गोल ये था कि मुझे कैसे भी करके 3000 कैलोरी कंप्लीट करना है। तो उसके चलते मैं ना फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम कर लिया था। इसकी वजह से आई थिंक कि मेरा फैट्स थोड़ा सा ज़्यादा गेन हो गए थे। तो इस बार वो गलती हम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है और हम भी सीखे हैं। अब इस बार वो गलती हम नहीं करेंगे। इस बार हमारा जो बल्क होगा वो प्रॉपर होल फूड से हम लोग बल्क करेंगे, लाइक राइस, रोटी, प्रोटीन, सोया, पनीर, दूध, दही, इन सारे चीज़ों को खा के हम बल्किंग करने वाले हैं।
तो इस बार मैं बता रहा हूँ भाई, बल्किंग क्रेजी रहने वाला। मैंने अभी तक बल्किंग के लिए प्रॉपर मील्स प्लान नहीं करे हैं, क्योंकि इतने दिन मैं कट पे था। तो धीरे धीरे हम लोग मील्स प्लान करेंगे कि लाइक प्रॉपर जो फिक्स मील होता है वो अब तक प्लान नहीं हुआ है। जब हम लोग प्रॉपर मील्स सिलेक्ट कर लेंगे तब मैं आप लोगों को एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो जरूर शेयर करूंगा। आज का चेस्ट डे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं, बिकॉज नॉर्मली हम लोग चेस्ट डे में इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फ्लैट हम लोग कभी कभी करते हैं, फ्लैट बेंच, और या तो हम लोग पिक डिक फ्लाई करते हैं, और हमारा रहता है हाई टू लो केबल फ्लाई, वो सब रहता है। बट आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट ही कर रहे हैं फ्लैट बेंच से, बिकॉज बहुत दिन से फ्लैट बेंच नहीं करा, तो आज फ्लैट बेंच करेंगे। नहीं, इसके पहले करे थे, बिकॉज आज उतना एनर्जी नहीं है। बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग में ट्रेन करने के लिए आया हूँ, तो अचानक से मॉर्निंग में ट्रेन करने के लिए आने पर उतना एनर्जी होता नहीं है। हर रोज़ जिसका आदत रहता है वही थोड़ा अच्छा एनर्जी साथ कर सकता है। तो अभी उतने एनर्जी नहीं होने की वजह से इंक्लाइन डंबल प्रेस में 25 से नहीं जाता, सो दैट्स वाई अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लैट बेंच से। भैया थोड़ा सा टच दे दोगे? हाँ, थोड़ा छोड़ दीजिए। तो भाई फ्लैट बेंच प्रेस के बाद अभी हम करेंगे अपना अप टू लो केबल फ्लाई। इतने दिनों के बाद मॉर्निंग में जिम में आने की वजह से जिम पूरा खाली है, एनवायरनमेंट एकदम खाली है, इसकी वजह से इतना दूर से क्लिप्स ले पा रहा हूँ, शूट ले पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। सो 1 2 3 1 2 3, सो लेट्स गो भाई। चेस्ट अप, अगर तुम भी किसी काम को ट्राई कर रहे हो, उसके लिए अंदर कोशिश कर रहे हो, पर उसके अंदर रिजल्ट तुम्हारा फेलियर भी आ रहा है ना, देन बाय स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फेलियर, बिकॉज 90% लोग भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल they don't even try bro, so keep trying, one day it will be happen. चेस्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा पंप चेक करते हैं। पंप क्या भाई, लाइक 3 दिनों से चीट मील फास्ट फूड खा के बढ़ गया है, एब्स वगैरह ढक चुका है। फिर भी थोड़ा सा चेक करते हैं बिफोर बल्क कंडीशन, लाइक बल्क स्टार्ट हो रहा है आज से, तो थोड़ा सा कंडीशन चेक कर लेते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को फिर प्रोग्रेस अपडेट सब कुछ देता रहूँगा। चलो कुछ करेंट कंडीशन, फ्रंट ऑल बाइसेप, ट्राइसेप्स, साइड चेस्ट,
Last one, back doll bicep. Back leg split. ये था अभी का फिलहाल करंट कंडीशन, और अभी बल्क स्टार्ट हो रहा है, साइज गेन होगा तगड़ा, और आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाते रहेंगे भाई। लेट्स गो। चेस्ट के बाद ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं, और ट्राइसेप के लिए हमारा एकदम स्टार्टिंग से बहुत ही सिंपल फॉर्मूला रहता है, एक कोई भी पुश डाउन मूवमेंट और एक ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट, बस। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ट्राइसेप पुश डाउन और एक ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। भाई वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को अपना जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में बताया था कि 2800 कैलोरीज व्हाट आई एम गोना टेक, एंड प्रोटीन के बारे में बताया जो कि बॉडी वेट के 2x लेने वाला हूँ मैं। अगर मैं ट्रेनिंग का बात करूँ, मेरा स्टार्टिंग से ट्रेनिंग प्रिंसिपल एक ही रहता है कि भाई आएंगे और तोड़ेंगे पूरा फुल फेलियर तक, 100% इंटेंसिटी के साथ, कम वॉल्यूम बट इंटेंसिटी ज़्यादा, ताकि हम लोग अच्छे से इसको ब्रेक कर पाए मसल्स को।